प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं कृष्णकांत त्रिपाठी अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। कक्षा 12 गणित में हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर संबंध एवं फलन। पहली एक्सरसाइज हम लोगों ने पूरी कर ली है। दूसरी एक्सरसाइज पढ़ने से पहले फलनों के प्रकार पढ़ना बहुत ज़रूरी है और इससे बोर्ड परीक्षा में 2-4 नंबर का इसी टॉपिक से आ जाता है। तो देखते हैं फलनों के प्रकार। फलनों के प्रकार में हम लोग कुछ कक्षा 11 में पढ़ चुके हैं, उससे आगे की बात हम लोग यहाँ करेंगे। एकाएकी अथवा एकैक फलन, वन वन आर इंजेक्टिव फंक्शन। एकाएकी फलन क्या होता है? कोई फलन ऐसे दिया होगा एफ सच दैट एक्स टू वाई, एक्स से वाई में एकाएकी फलन कहलाता है। फलन कहलाता है यदि एफ के अंतर्गत एक्स के भिन्न भिन्न मतलब अलग अलग, एक्स के भिन्न अवयवों के प्रतिबिंब भी भिन्न होते हैं, भिन्न होते हैं। ये फलन एकाएकी फलन होता है। ये आपको कम समझ में आया होगा इसकी भाषा, लेकिन अब एक चित्र द्वारा समझते हैं इसको। यहाँ देखो एक चित्र बना हुआ है। ये है एफ सच दैट एक्स टू वाई, मतलब ये एक्स है और ये वाई है। इसके अवयव भिन्न भिन्न, एक अवयव का प्रतिबिंब ए है, 2 का प्रतिबिंब बी है, 3 का डी है और 4 का सी है। तो ये प्रांत जो होता है और ये सह प्रांत होता है। तो यहाँ हमको पहले वाले फलन एक्स को देखना, पहले वाले संप्रांत को देखना है। 1 2 3 4 अवयव है, तो इसका प्रत्येक अवयव अलग अलग यहाँ जुड़ा हुआ होना चाहिए। तो हम कहते हैं फलन एकाएकी है। अब आपके चित्र को देख के आपको कुछ समझ में आया होगा। एक और चित्र देख, इस दूसरे चित्र में देखते हैं। इसके अवयव 1 2 3 4, इधर ए बी सी 3 ही अवयव लिखे हैं। तो प्रांत का एक अवयव जो है, पहला अवयव वो ए से संबंधित है और दूसरा भी ए से संबंधित है, तीसरा बी से, चौथा सी से संबंधित है। तो प्रांत के 2 अवयवों का प्रतिबिंब कहाँ हो गया? ए ही हो गया। तो अगर प्रांत के किन्हीं 2 या 3 अवयवों का प्रतिबिंब एक ही अवयव हो तब वो एकाएकी नहीं होता, तब उसको क्या बोलते हैं? बहु एक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बहु एक। और ये कैसा है? ये एकाएकी है, मतलब प्रांत का अलग अलग अवयव सह प्रांत के अलग अलग अवयवों से संबंधित है, या प्रांत के अवयवों का यह प्रतिबिंब अलग अलग है, तब हम फलन को एकाएकी फलन बोलते हैं। इसको सिद्ध कैसे करते हैं, कैसे सवालों में दिखाना हो, इंग्लिश में अगर समझना चाहें तो समझिए। ए फंक्शन विच एसोसिएटेड, ए फंक्शन f such that a to b is said to be one function or an injection if different elements of a have different images in b। इससे आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। डिफरेंट एलिमेंट ऑफ ए या एक्स हैव डिफरेंट इमेजेस इन बी या वाई। यहाँ एक्स और वाई लिखा हुआ है, हमने ए और बी बोल दिया, तो इससे और समझ में आया होगा आपको। किसी फंक्शन को एकाएकी सिद्ध करने के लिए या देखने के लिए एकाएकी है, उसके लिए क्या क्या स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले क्या करना होता है? पहले स्टेप में 2 अवयव लीजिए, 2 भिन्न
अवयव x1 और x2 प्रांत f में लें। प्रांत f के दो अलग अलग अवयव x1 और x2 लें। दूसरा स्टेप क्या करना है, f(x1) बराबर f(x2) रखें। दूसरी बात क्या करना है, f(x1) बराबर f(x2) रखें। फिर तीसरा क्या करना है, इसको हल करें। f(x1) बराबर कोई f(x) की परिभाषा दी होगी ना, उसको हल करें। यदि f(x1) बराबर f(x2) से हमें x1 बराबर x2 प्राप्त हो तो फलन एकैकी होगा। इस तरह से परीक्षा में हमको दिखाना है क्या है कि प्रांत के दो अलग अलग अवयव लेने हैं x1 और x2, फिर f(x1) बराबर f(x2) रख देना है। उसके बाद f(x1) बराबर f(x2) को हल करना है। उससे हमें क्या प्राप्त होना चाहिए, x1 बराबर x2 प्राप्त हो जाए तो समझ लीजिए कि फलन एकैकी फलन है। तो ये पूरी प्रक्रिया हमको करनी होगी किसी भी फलन को एकैकी सिद्ध करने के लिए। अब उदाहरण द्वारा समझ लेते हैं। दो फलन यहाँ पे दिए हुए, दो उदाहरण हमने लिए हैं। एक है रियल नंबर से रियल नंबर में, परिभाषित कैसे है, f(x) बराबर x³ + 2 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। एक है z से z में, मतलब पूर्णांक से पूर्णांक में, परिभाषित कैसे है, x² + 1। तो पहला का चेक करते हैं। सबसे पहले मान लेते हैं दो अलग अलग अवयव माने x1 x2 बिलोंग्स टू r। प्रांत r के दो अवयव इस प्रकार हैं कि f(x1) बराबर f(x2), ये हमने मान लिया। अब f(x1) यहाँ पे x की जगह x1 रख दो तो क्या प्राप्त हो जाएगा, x1³ + 2 बराबर x2³ + 2, ये प्राप्त हो जाएगा। 2 कैंसिल हो गया तो इससे हमको क्या प्राप्त होगा, x1³ बराबर x2³। दो संख्याओं का घन बराबर है तो वो आपस में संख्याएं भी बराबर होंगी। कोई भी वास्तविक संख्याएं जिनके घन आपस में बराबर है, ये तभी संभव है जब उनकी वो संख्याएं आपस में बराबर हैं। तो x1 बराबर x2 आ गया तो ये कहेंगे एकैकी है फलन। क्या कहेंगे, फलन एकैकी है। इसी प्रकार दूसरे को चेक करते हैं। फिर इसमें दो अवयव मान लें f(x1) x2 दो अवयव ले लिए, f(x1) बराबर x2 रख दें। इसकी परिभाषा क्या है, x² + 1। तो x1 के लिए क्या हो जाएगी, x1² + 1। x2 के लिए क्या हो जाएगी, x2² + 1। 1 कैंसिल, इससे आ जाएगा x1² बराबर x2²। या x1 का मान निकालें तो प्लस माइनस पूर्णांक में है तो प्लस माइनस क्या आ जाएगा, x2, यानी कि x1 का मान प्लस माइनस x2 हो सकता है। तो इसलिए ये x1 बराबर x2 आया नहीं है, इसलिए ये एकैकी नहीं है। क्लियर रूप से हमें x1 बराबर x2 मिलना चाहिए, तब हम कहेंगे कि x फलन एकैकी है, अन्यथा कहेंगे फलन एकैकी नहीं है। क्योंकि अगर यहाँ पे मान लो हम f2 रख दें, f2 रखें तो परिभाषा क्या है, x² + 1 2² + 1 तो कितना हो जाएगा, 2 का वर्ग 4 और 5। अब f-2 रख दें तो ये भी हो जाएगा -2 का वर्ग + 1, तो -2 का वर्ग भी 4 हो गया + 1 5 हो गया। दोनों के प्रतिबिंब एक ही आ गए, यानी कि 2 और -2 अलग अलग अवयव हैं जबकि उनके प्रतिबिंब 5 और 5 ही हैं। तो जो ऊपर चित्र में बताया था
वही तो सिद्ध हो रहा है इसमें, इसलिए ये फलन एकाएकी नहीं है। एकाएकी फलनों की संख्या, प्रत्येक बार परीक्षा में कभी कभी ये पूछ दिया जाता है, दे दिया जाता है कि समुच्चय में इतने अवयव हैं, दूसरे समुच्चय में इतने, तो इनमें कितने एकाएकी फलन हो सकते हैं। तो मान लेते हैं कि दो फलन है, दो समुच्चय हैं ए और बी, परिमित होने चाहिए, उसमें अवयवों की संख्या गिनी जा सके, परिमित माने गिनी जा सके, जिनमें अवयवों की संख्या क्रमशः मतलब ए में m अवयव हैं और बी में n अवयव हैं। तो फलनों की संख्या कितनी होगी, तब एकाएकी ए से बी में एकाएकी फलनों की संख्या, ए से बी में समुच्चय ए से बी में एकाएकी फलनों की संख्या बराबर कितनी होगी, NPM। यदि n क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन आर इक्वल टू m, या तो n और m आपस में बराबर हो या n बड़ा हो, मतलब b में अवयवों की संख्या ज़्यादा होनी चाहिए, और यही 0 होगा यदि n इज लेस देन m, यानी कि यदि b में फलनों की संख्या, अवयवों की संख्या कम है a से, तो एकाएकी फलनों की संख्या कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अब ये NPM ये तो जानते ही होंगे आप, कक्षा 11 में NPR ये पढ़ा था। ये क्या सूत्र होता है, फैक्टोरियल n बट्टे फैक्टोरियल n माइनस आर, ये सूत्र होता है, तो इससे निकाल लेंगे तो ये सीधा सीधा प्रश्न आ जाता है। तो ये याद रखेंगे सूत्र, ए से बी में एकाएकी फलनों की संख्या होगी NPM, यदि n या तो बड़ा है या बराबर है m के, यानी कि ए और बी में अगर अवयवों की संख्या समान है या बी में अधिक होनी चाहिए, मतलब सह प्रांत जो बनेगा उसमें अवयवों की संख्या ज़्यादा होनी चाहिए, यदि उसमें अवयवों की संख्या प्रांत के अवयवों की संख्या से कम है तो 0 हो जाएगी एकाएकी फलनों की संख्या। तो इस तरह से एकाएकी फलन आपको पूर्णतया समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए ताकि मैं वीडियो डालूं और आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। अगर एकाएकी फलन नहीं होगा तो हम फिर उसको क्या कहेंगे, बहुएक कहेंगे, लेकिन आपकी बुक में केवल दो ही हमको पढ़ना है, एकाएकी और आच्छादक, तो इसलिए एकाएकी और आच्छादक पर ज़्यादा फोकस करेंगे। तो अगर एकाएकी नहीं होगा तो वो बहुएक होगा, क्योंकि प्रांत का एक अवयव, प्रांत के अलग अलग अवयव सह प्रांत के किसी एक ही अवयव से संबंधित हो जाते हैं, तब उसको हम बहुएक बोलते हैं।